ये जो 2 नंबरी चालान करके किसके षड्यंत्र के तहत, कौन है इस ट्रैफिक विभाग के पीछे जो जम्मू एंड कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम करवाना चाह रहा है। हम ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से गुजारिश करेंगे कि इसकी तह तक जाएं कि उन्होंने आईजी ट्रैफिक से जब ये क्वेश्चन किया था कि क्या एक पुलिस सिपाही जो है, एक कांस्टेबल जो है, वो मोबाइल से फोटो ले सकता है, तो उन्होंने बोला मोबाइल से फोटो नहीं ले सकता। जो फॉर्च्यूनर है उसको इसको दिया गया हुआ है मिनी बस में, और टेम्पू ट्रैवल की एक अलग से है। मतलब एक ही गाड़ी के दो चालान है कि जम्मू कश्मीर ट्रैफिक विभाग जो है वो एक लेटर निकालता है मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट को, 8000 के आसपास वो गाड़ियों की लिस्ट देता है और वो सिफारिशें करता फिर रहा है कि इन गाड़ियों के आरसी और परमिट को सस्पेंड किया जाए। अमरनाथ यात्रा 2024 की आज शुरुआत हुई। यात्रियों का पहला जत्था कश्मीर घाटी के लिए रवाना हुआ और इसको लेकर जम्मू की बात करें तो तमाम जो लोग हैं वो यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। मार्केट्स जो हैं उनकी छुट्टियां रद्द की गई हैं, लेकिन इसी बीच ट्रांसपोर्टर्स ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहीं ना कहीं कुछ शिकायतें और नाराजगी लेकर वो सामने आए हैं। सदर अजीत सिंह जो है, जो कि चेयरमैन है ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के, वो इस समय यहाँ पर है। सर, आज अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हुई है और ऐसे में ट्रांसपोर्टर्स जो है वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कुछ शिकायतें उनकी है, जानना चाहूंगा क्या। सबसे पहले तो मैं आपका मीडिया जनों का धन्यवाद करता हूं कि हमेशा ट्रांसपोर्टर्स की, आवाम की जो प्रॉब्लम है सरकार तक पहुंचाते हैं। बात की अमरनाथ यात्रा की, तो मैं जम्मू कश्मीर की समूची आवाम को बधाई देता हूं कि आज पहला जत्था जो है वो अमरनाथ यात्रा का निकला है। मगर इसी वक्त आपने 3 दिन पहले देखा होगा कि जम्मू कश्मीर ट्रैफिक विभाग जो है वो एक लेटर निकालता है मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट को, 8000 के आसपास वो गाड़ियों की लिस्ट देता है और वो सिफारिशें करता फिर रहा है कि इन गाड़ियों के आरसी और परमिट को सस्पेंड किया जाए। पहले मैं ये आपको बताता चलूं कि ये जो चालान, ई चालान, वो उन्होंने जो ये ई चालान किए हैं और ट्रांसपोर्टर्स को जो क्रॉनिक ऑफेंडर्स का नाम दिया है, एक बड़ा खतरनाक उन्होंने नाम दिया क्रॉनिक ऑफेंडर्स। वो ट्रैफिक विभाग है या ट्रांसपोर्ट है, ये अभी कोर्ट का विषय है, ये कोर्ट में ही मालूम पड़ेगा। क्योंकि ट्रैफिक विभाग की अनगैली देखिए, जैसे मैं ये आपके सामने एक चालान दे रहा हूं ट्रैफिक विभाग का, ये ट्रैफिक विभाग दूर से गाड़ी की डिक्की की फोटो ले रहा है, नंबर प्लेट की, और ये नीचे लिखा है ओवरलोडिंग ऑफ पैसेंजर्स। जनाब कहां फोटो है जी ओवरलोडिंग ऑफ पैसेंजर्स की? इसमें ओवरलोडिंग है, इसमें बहुत सारे, इसमें ये देखिए दूर से एक फोटो ली गई है गाड़ी की, और इसमें है रॉन्ग पार्किंग, ये चलती हुई गाड़ी है, ये रॉन्ग पार्किंग की फोटो है इसकी। ऐसे बहुत सारी हैं, ये ट्रैफिक सिग्नल की, फिर ये ओवरलोडिंग पैसेंजर, ये ट्रैफिक सिग्नल, ये रॉन्ग पार्किंग, ओवरलोडिंग पैसेंजर, मतलब हजारों के हिसाब से जो इन्होंने किया है। मैं आपको कुछ चीज एक दो बताना चाहूंगा जो आपके गौर करने वाली चीजें हैं। ये आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक विभाग की अनगैली देखिए। ये जनाब एक फोटो है टेम्पो की, ये आप अच्छे से देखिए, मैं क्लियर फोटो देखता हूं, रुकिए। ये जनाब फॉर्च्यूनर की एक क्लियर फोटो है, ये गाड़ी मगर मिनी बस है, फोटो मगर फॉर्च्यूनर की है, ठीक है जी। अब इसका परमिट किसका कैंसिल होगा? फॉर्च्यूनर का होगा, प्राइवेट गाड़ी का, ना मिनी बस का होगा। जैसे ये है, ये वो जो एक टेम्पू ट्रैवल की फोटो है, ये टेम्पू ट्रैवल की फोटो है, ये मतलब फोटो किसी और चीज की है, टेम्पू की है, और गाड़ी जो है वो बस है। यहां में वही जो फॉर्च्यूनर है उसको इसको दिया गया हुआ है मिनी बस में, और टेम्पू ट्रैवल की एक अलग से है। मतलब एक ही गाड़ी के दो चालान है, फोटो दोनों अलग अलग है। और बहुत सारे ऐसे चालान जो हजारों के हिसाब से हम आपको दे सकते हैं, जिसमें फॉर एग्जाम्पल लिखा है कि ड्राइवर विदाउट यूनिफॉर्म। अभी ये पकड़िए आप, ठीक है जी। अभी यहां से आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि ड्राइवर विदाउट यूनिफॉर्म है जनाब? नहीं मालूम पड़ेगा, ये फोटो कहीं नहीं है, फोटो सेशन, ये सिर्फ फोटो सेशन हो रहा है। और कौन ड्राइवर विदाउट यूनिफॉर्म है? ड्राइवर का कोई नाम, कोई ड्राइविंग लाइसेंस नंबर किसी चालान में नहीं है। पहली बात तो ये है कि जो गुनहगार है उसको पता होना चाहिए कि मैंने क्या गुनाह किया है। दूसरी बात, अगर उसने गुनाह किया है तो आप उसकी भी पिक साथ में लगाइए। तो गुनाहगार को अगर आप चालान कर रहे हो तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना पड़ेगा, ना कि आप 8000 गाड़ियों के
आरसी और परमिट को सस्पेंड करने का ऑर्डर दोगे? वो इस वक्त में जब बाबा बर्फानी जी की यात्रा चल रही है, क्या ट्रैफिक विभाग जो है वो बाबा बर्फानी जी की जो यात्रा ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो अंत तक मेहनत करके, पूरा एलजी प्रशासन जो अंत तक मेहनत करके इस यात्रा को कामयाब बनाने की कोशिश कर रहा है, वहीं ये ट्रैफिक विभाग उस यात्रा को फ्लॉप करने की, उस यात्रा में माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि यहां आपने 8,000 गाड़ियों के परमिट सस्पेंड कर रहे हैं। इस जो 8,000 गाड़ियों का जिक्र कर रहे हैं, क्या इनका ऑफिशियल ऑर्डर हुआ है? हाँ जी, बिल्कुल ऑफिशियल ऑर्डर और सस्पेंड परमिट होना शुरू हो चुके हैं। आपने देखा होगा परसों हमारे टैक्सी वाले भाइयों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, सस्पेंड होना शुरू हो गए। ये भाई साहब 8,000 गाड़ियां नहीं हैं, एक एक गाड़ी के साथ में 5-5 फैमिलियां जुड़ी हुई हैं। ये 40,000 गाड़ियां हैं, ये 40,000 फैमिलियां हैं। तो 40,000 फैमिली का आप रोजी रोटी का जो वसीला है आप उसको छीन रहे हैं। अब 40,000 जो परिवार हैं उनके पेट को काट रहे हैं। अब 40,000 परिवारों के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये अन्याय ऑल जे&के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन जो है वो बर्दाश्त नहीं करेगा। फौरी तौर पे ट्रैफिक विभाग ने जो लेटर लिखी है मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट को, ट्रैफिक विभाग का अपना बहुत कुछ है, मैं बहुत सी चीजें जो है मैं यहां बताना उचित नहीं समझूंगा। वो यहाँ आवाम का, क्योंकि आप उसमें आप भी आते हैं, आप भी बाइक लेके जाते हैं, आपका भी दूर से फोटो खींच के चलान किए जा रहे हैं। ऑफेंस आपको भी पता नहीं है कि आपने गुनाह क्या किया है। और बहुत सारी चीजें हैं जो हम ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से जाके मिलके उनके पास रखेंगे कि ट्रैफिक विभाग कैसे जम्मू कश्मीर की आवाम और जम्मू कश्मीर के ट्रांसपोर्टरों का पेट काट रहा है, उनके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। और ये जो 2 नंबरी, मैं 2 नंबरी इनको चलानों को बोलूंगा, ये जो 2 नंबरी चलान करके किसके षड्यंत्र के तहत, कौन है इस ट्रैफिक विभाग के पीछे जो जम्मू एंड कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम करवाना चाह रहा है। हम ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से गुजारिश करेंगे कि इसकी तह तक जाएं ताकि इस षड्यंत्र का पर्दाफाश हो सके। जो जम्मू कश्मीर में बाबा बर्फानी की बड़ी स्मूथ ढंग से जो यात्रा शुरू हुई है, ऑल जे&के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन चाहता है कि यहां भी जरूरत पड़ेगी, हमेशा शाना बिशाना हम साथ खड़े होते हैं और हमेशा यात्रा में इस बार भी हम शाना बिशाना एलजी प्रशासन के साथ खड़े हैं। मगर ये जो ट्रैफिक विभाग जो अन्याय कर रहा है जो ट्रांसपोर्ट के साथ में, इसका मसला जो हल है वो 5 जुलाई से पहले पहले इसके जो मसले को हल किया जाए। नहीं तो 5 जुलाई से पहले एलजी साहब से मिलेंगे हम और कोर कमेटी की मीटिंग करेंगे। नहीं तो 5 जुलाई के बाद कोई कड़ा कदम हमें जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन को उठाना पड़ेगा और उसका जिम्मेवार जो है वो सीईओ स्मार्ट सिटी और जम्मू कश्मीर ट्रैफिक विभाग होगा। हम बार बार ये बात बोल रहे हैं कि कुछ भी अगर अप्रिय घटना होती है तो उसका स्मार्ट सिटी का बीच में क्या आप रोल समझते हैं? क्योंकि स्मार्ट सिटी का अपने आपको समझाता चलूं कि ई बसेस, आपने थोड़े दिन पहले भी देखा होगा, ई बसेस को लेकर ट्रांसपोर्ट का क्लेश हुआ था। स्मार्ट सिटी जो सीईओ हैं, जब वो ट्रांसपोर्ट को हैंडल कर रहे हैं, जैसे हमारे ग्रुप है, कठुआ ग्रुप है, बनाल ग्रुप है, छम ग्रुप है, आरएसपुरा ग्रुप है, वैसे ही अभी सीईओ जो स्मार्ट सिटी है वो भी एक ट्रांसपोर्ट का ग्रुप है, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट को हैंडल कर रहा है, वो गाड़ियां चलवा रहा है। तो क्या अगर वो ट्रांसपोर्ट के ग्रुप है, एज ए ग्रुप वो काम कर रहा है, तो उसके ऊपर मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट का एक्ट लागू नहीं होता? क्या वो नियम कानून जो हम ट्रांसपोर्टर फॉलो कर रहे हैं, तो वो क्या वो नियम कानून वो फॉलो नहीं करेगा? मैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को भी चेताना चाहूंगा कि वो जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट जो है, वो अपने अधीन जो है वो स्मार्ट सिटी जो है उसको भी ले, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को भी ले, और उनकी जो बसेस हैं वो नियम कानून के तहत चलाई जाएं। और मैं एक बार कान खोल के सुन लें सीईओ जो स्मार्ट सिटी हैं कि आप एज ए ग्रुप ट्रांसपोर्टर हैं, आप ट्रांसपोर्टर ही रहें, आप रेगुलेटर बनने की कोशिश ना करें। आप एज ए ट्रांसपोर्टर ही मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के नियम कानूनों को फॉलो करके, जैसे आम नॉर्मल इंसान आप चल रहे हैं, हम चल रहे हैं, वैसे ही ई बसेस को भी चलाया जाए। आखिरी सवाल है, जो फोटो खींच के चलानिंग शहर में हो रही है, आपको लगता है ये पूरी तरह से इलीगल है?
सर ये टोटली इलीगल है। अभी हमारे आपके पत्रकार भाई ने बताया है कि उन्होंने आईजी ट्रैफिक से जब ये क्वेश्चन किया था कि क्या एक पुलिस सिपाही जो है, एक कांस्टेबल जो है, वो मोबाइल से फोटो ले सकता है, तो उन्होंने बोला मोबाइल से फोटो नहीं ले सकता। तो आप सिटी में घूम के जाके देखिए, 95% आपको 200 मीटर 100 मीटर दूर से गाड़ी की फोटो जूम करके ली जाएगी। और उसका उदाहरण ये पूरा बंडल पड़ा हुआ है, आप आराम से देख सकते हैं कि कैसे फोटो ली गई है और ऑफेंस क्या क्या लगाए गए हैं। ये इलीगल है, टोटली इलीगल है, टोटली इलीगल है। हम लीगली भी हमारी जो लीगल टीम है उसके साथ डिस्कशन हुई है। आज शाम को फिर हमारी लीगल टीम के साथ मीटिंग है और हम फिर कह रहे हैं कि आज तक हमेशा ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास जो भी ट्रांसपोर्टरों का जेन्युइन मुद्दा पहुंचा है, तो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने हमेशा मसीहा बनकर ट्रांसपोर्टरों की बाजू पकड़ी है और आवाम की और ट्रांसपोर्टरों की रोजी रोटी का जो वसीला है उसको जिंदा रखा है। और ट्रांसपोर्टरों के बच्चों के भविष्य के साथ ये जो ट्रैफिक विभाग खिलवाड़ कर रहा है उसको रोकेंगे और एलजी साहब 5 तारीख से पहले इस समस्या का हमारा जो है हल निकालेंगे। देखिए, आगामी 5 तारीख तक का एक डेडलाइन दी गई है कि ये जो 8,000 गाड़ियों को ब्लॉक करने का या ब्लैकलिस्ट करने का जो ऑर्डर जारी हुआ है, आरसी सस्पेंड करने का जो ऑर्डर जारी हुआ है, वो वापस लेना चाहिए। और साथ ही साथ ई बसेस को लेकर भी कुछ नाराजगी है कि ई बसेस जो है वो ट्रैफिक नियम जो है वो फॉलो नहीं करती हैं। और ओवरऑल अगर आप कहें कि जो मोबाइल से फोटो खींचकर चलानी हो रही है उस पर सवाल खड़े किए गए हैं कि गलत चालान भेजे गए हैं, जानबूझकर जो है वो गलत चलानी की गई है, किसी दूसरी गाड़ी का फोटो लगाकर बस के जो चालान है वो भेजे गए हैं। तो कुल मिलाकर बहुत सारी इरेगुलरिटीज जो है वो इन्होंने फाइंड आउट की और ये कहा है कि जिस प्रकार से अभी अमरनाथ यात्रा चल रही है तो ऐसे में जो शांतिपूर्ण माहौल है उसे भंग करने की यह साजिश हो सकती है। एलजी मनोज सिन्हा से इन्होंने गुहार लगाई है कि इस पूरे मामले की जांच करे और जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके लिए मुश्किलें ना बढ़ाई जाएं। और खास करके ये भी कहा है कि ये समय जो अशांतिपूर्ण माहौल यहां पर चल रहा है विशेषकर अमरनाथ यात्रा को देखते हुए, तो 5 तारीख तक का अल्टीमेटम इन्होंने दिया है और उससे पहले इस मसले का समाधान निकाला जाए। नमस्कार।